तो कैसी हो आप सभी बहनें। तो आज आप सभी बहनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए बहनों, 6 तारीख का निकला हुआ आदेश है। आज आप सभी बहनों को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं। तो देखिए 6/3/2024 का निकला हुआ आदेश है। ऐसा नहीं कि बिहार सरकार के और भी राज्यों के यानी यूपी के भी हैं जो इसी तरीके का है। तो सभी बहनें लास्ट तक बनी रहे। निदेशक ICDS सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार मधेपुर को छोड़कर, यानी मधेपुर है उस जिले को छोड़ कर के बाकी सभी में ये लागू होगा। तो ये क्या है, इसको लागू करना विषय है आंगनबाड़ी सहायिका एवं सहायिका के जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र। तो यानी जो आंगनबाड़ी है और सहायिका है उनके जन्म तिथि प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। इसी तरीके से यूपी में लागू हो रहा है और यूपी में भी मांगे जा रहे हैं, वो भी प्रमाण पत्र यानी कि प्रमाण पत्र प्रमाणता के साथ। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम अधिकारी संबंधी प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में, तो इसकी जांच होनी है। आंगनबाड़ी सहायिका के जो प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच होगी, तो उसके संबंध में ये आदेश निकला हुआ है। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या, यानी ये आदेश किसके हैं, भारत सरकार के। तो भारत सरकार का मतलब है सभी राज्यों में ये लागू होगा और सभी राज्यों में कभी कहीं जल्दी हो जाता है तो कहीं लेट आदेश निकालते हैं जिले के अधिकारी और कभी कभी राज्य के भी। तो ये राज्य परियोजना से शुरुआत होगी, सभी के निदेशालय से ये आदेश निकलेंगे, कहीं कहीं पर निकल भी चुके हैं। पत्रांक संख्या दिनांक 19/6/1978। अब देखिए 1978 यानी 78 एवं ICDS निदेशालय के पत्रांक संख्या दिनांक 6/11/1995 यानी निदेशालय की संख्या कब निकली, 1995 में। द्वारा चयन के समय आंगनबाड़ी सेविका की आयु का निर्धारण क्रमशः 15, 44 एवं 18 से 35, यानी 15 से 44 था उस समय और 18 से 35 वर्ष किया गया है। जिसके आलोक में दिनांक 6/11/1995, देखिए यहाँ पर आ जाइए, 6/11/1995 के पूर्व 15 वर्ष से कम एवं 6/11/95 के पश्चात 18 वर्ष से कम आयु में चयनित सेविका एवं सहायिका की सूची NIC से प्राप्त की गई है। यानी देखिए जो ऊपर जो लिखा हुआ है आपका, यानी 15 से 44, तो उसमें 15 आ जाएगी आयु, और जो 18 से 35 है उसमें 18 आ जाएगी, उसमें 18 आ जाएगी। इस तरीके से अब ये सूची प्राप्त कर ली है किससे, NIC से, जिसका सत्यापन संबंधित सेविका एवं सहायिका की जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र से आपके द्वारा कराया जाएगा। यानी आपसे ही कराया जाएगा आपका सत्यापन। आपकी जो जन्म तिथि डॉक्यूमेंट में होगी उसकी फ़ोटो स्टेट ले जानी है और वहाँ जमा करनी है, जिससे इसका, और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करने हैं जिससे इसका सत्यापन हो सके ये सही है या गलत है। अतः निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्त के 10 दिनों के अंदर संलग्न सूची में वर्णित सेविका एवं सहायिका की चयन के समय आयु का निर्धारण जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र से सत्यापन कराते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसे अत्यावश्यक समझें। तो इसी को यानी अत्यावश्यक समझें। और आपके जो विश्व विभाजन है निदेशक, उन्होंने ये भेजा है। अब मैं आपका इसी तरीके का आपका यूपी का भी दिखा देती हूँ। यूपी में भी डॉक्यूमेंट इसी तरीके से मांगे जा रहे हैं, तो सभी बहनें लास्ट तक बनी रहे हैं। तो देखिए यूपी का है, ये हरदोई जिले से निकला हुआ है, 1/3/2024 को निकला हुआ आदेश है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS जनपद हरदोई, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी
अब इसमें किस शहर को, यानी इसमें भी कोई परियोजना छोड़ी गई है, तो इसमें कौन सी परियोजना छोड़ी गई है इसको देखें। बहेंदर, बरखनी, टोडरपुर, टडियावा, शाहाबाद को छोड़कर जनपद हरदोई में, यानी जो इतने परियोजना के नाम लिए हैं 5 के, इनको छोड़ करके बाकी सभी परियोजना में ये कार्य होना है। इसी तरीके से हर जिले में निकला है, तो सभी बहनें वीडियो को एक दूसरे को शेयर कर दें और ये अपने कार्य जो अधूरे हैं उनको पूरा करा दें, जिससे कि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि जनपद हरदोई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर कुल 33 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, यानी हरदोई जिले में 33 का किया गया है। शासन निदेशालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 28/2/2024 को लोक भवन लखनऊ में संपन्न कार्यक्रम में उक्त 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किया जा चुका है, यानी 28 फरवरी को किया जा चुका है। सभी को पता है, जो बहनें सहायिका थी उनका नव चयन हो चुका है, तो वह आंगनबाड़ी बहनें बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ियों एवं सहायिकाओं को मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया संबंधी शासनादेश संख्या और देखिए TC दिनांक 21 मार्च 2023 के अंतर्गत नियुक्ति, यानी ये जो नियुक्ति पत्र जो अभी जो भरी है, यानी जो चयन हुआ है इनका, तो ये फॉर्म अभी नहीं भरे। आप सभी बहनें जिनको नहीं हुआ है वो समझ रही होंगी ये फॉर्म अभी भरे गए हैं। ये फॉर्म भरे गए थे 2023 में। कब भरे गए थे? मार्च 2023 के अंतर्गत। 11 के बिंदु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी ही होंगे का प्राविधान किया गया है, तो यानी जिला अधिकारी हैं वही इनको कराएंगे। उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी सहायिका से कार्यकर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश प्राप्त के 1 सप्ताह के अंदर निम्न अनुसार समस्त वांछित अभिलेखों सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय हरदोई में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद पर योगदान किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। यानी जो काम उन्होंने, यानी जो नवचयन तो हो गया है, लेकिन उनके जो अधूरे कागजातों में अभी कमी है, क्योंकि उनको कार्य पूरा करना है। जब उनका वेतन आता था यानी मानदेय आता था तो वो सहायिका वाला आता था। अभी जब उसको वो अपने हस्ताक्षर सहित सभी डॉक्यूमेंट जमा कर देंगी तो उनका यानी आंगनबाड़ियों का मानदेय आने लगेगा। नवचयनित अभ्यर्थियों को योगदान के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, यानी उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। वो कौन कौन से प्रमाण पत्र होंगे इनको सभी देख लें और अपना जमा कराएं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल रूप से, यानी आपके जो प्रमाण पत्र हैं तो उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी प्रमाणित कराना होता है। 2 राज्य प्रपत्र अधिकारियों द्वारा प्रदत्त पत्र चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक अवधि का हो, यानी और जो 2 प्रमाण पत्र और भी करने हैं इसमें, यानी उनकी अवधि कितनी हो, 6 महीने से पहले ही इनको चरित्र प्रमाण पत्र का ये चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक अवधि का न हो। यानी जो आपने दूसरा है राज्य प्रपत्र, ये आपको जो कराना है ये 6 महीने से अधिक अगर पहले आपने प्रमाण पत्र करा लिया होगा तो वो मान्य नहीं होगा। 6 महीने के बाद का ही चरित्र प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ये सभी यानी प्रमाण पत्र यानी सभी जो डॉक्यूमेंट है उनको प्रमाणित किया जाता है। तो अगर 6 महीने से पहले के हैं तो उनको नहीं मान्य किया जाएगा, 6 महीने के बाद के होंगे उन्हीं को मान्य किया जाएगा। तीसरा है चल अचल संपत्ति का घोषणा पत्र, तो ये भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। चौथा है अविवाहित होने संबंधी प्रमाण पत्र, तो आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं ये भी आपको लगाना है। चौथा
5वां है योग्यता, शैक्षिक योग्यता संबंधी समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपयोगियों की स्व प्रमाण पत्र प्रतियां। तो यानी जो आपने योग्यता ली है, हाई स्कूल, इंटर, MA, BA जो भी है, तो वो सभी के प्रमाण पत्र लगाने हैं। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी में होने की स्थिति में की प्रमाण पत्र, यानी आप किस श्रेणी में आ रहे हैं, कौन से आरक्षित आपको है, तो उसका प्रमाण पत्र। 7वां है अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का नोटरी युक्त शपथ पत्र देना होगा जिसमें घोषणा की जाएगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन हेतु प्रस्तुत अभिलेख प्रपत्र एवं योगदान करते समय प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेख व सूचना सत्य हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया। भविष्य में यदि कोई सूचना अभिलेख असत्य पाए जाते हैं तो नियुक्ति निरस्त कर दी जाए। तो देखिए, इसमें पहले ही इस चीज़ को लिखवा लिया जाता है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी, यानी आपके प्रमाण पत्रों में कोई कमी है या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो गलत हैं, कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ ये गलत पाई गई तो आपको स्वयं निरस्त कर दिया जाएगा। ये आदेश आपका 1 तारीख को निकल चुका है, 1/3/2000 यानी 1 मार्च को। तो सभी बहनें अपना जल्दी से जल्दी इन प्रमाण पत्रों को जा कर के लगा दें जिले पर, DPO के यहाँ, जिससे कि आपकी नौकरी में आपका पैसा, जो आपका चयन हो चुका है तो उसके लिए आपका पैसा बढ़ जाए। तो वीडियो आप सभी भाई बहनों को कैसी लगी हमें अवश्य बताएं, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। सभी बहनों से कहना चाहती हूँ आज शिवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और सुबह वीडियो डाल दिया जिन भाई बहनों को अभी यानी 12 महीनों के नाम की जानकारी नहीं है, किस तरीके से बच्चों को 12 महीनों के नाम सिखाएं खेल खेल में, तो जा कर के देख लें। इसी तरीके से सप्ताह के नाम यानी दिनों के नाम किस तरीके से कराने हैं तो वो भी देख लें। इस पर अब हम वो भी डाल देते हैं जिससे कि आप अपने बच्चों को एक्टिविटी करा सकें। तो फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।